नमस्कार दोस्तों, एग्जाम न्यूक्लियस चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं 2 जून के करंट अफेयर्स के मुख्य फैक्ट्स। तो ये है फैक्ट कि आईपीएल 2026 में आरसीबी बनी चैंपियन। तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल खिताब जीता है। फाइनल 31 मई 2026 को अहमदाबाद में आयोजित हुआ। नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है और इसमें यह आयोजित हुआ है। 1,32,000 इसकी क्षमता है, तो इसे ध्यान रखिए। और आरसीबी ने सफलतापूर्वक अपना खिताब डिफेंड किया और जीत लिया। तो इसमें ये फैक्ट था, आप इसे ध्यान रखिए। अब देखते हैं नौसेना नए प्रमुख का कार्यभार के बारे में। तो 27वें प्रमुख के रूप में एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को 1 जून 2026 से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ सीएनएस के पद संभाला है। इनका अनुभव क्या है? तो इससे पूर्व वे साउथर्न नेवल कमांड के फ्लैग ऑफिसर इन चीफ के रूप में कार्यरत थे। और मुख्यालय क्या है नौसेना का? तो इंडियन नेवी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। सीएनएस सर्वोच्च सैन्य अधिकारी होते हैं। और दूसरा फैक्ट यह है कि वाइस एडमिरल संजय वत्स्यायन ने वेस्टर्न नेवल कमांड का पदभार संभाला है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा अर्थव्यवस्था और रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह के बारे में है। तो आर्टिकल 279A जीएसटी काउंसिल एक संवैधानिक संस्था है। जीएसटी की शुरुआत 1 जुलाई 2017 को हुई थी। जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। मई 2026 का आंकड़ा पिछले वर्ष के मुकाबले ठोस विकास दर्शाता है। और कितना करेक्शन हुआ है? तो मई 2026 में 1.94 लाख करोड़ रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो यूएनजीए 81वें सत्र के अध्यक्ष और इसका चुनाव तिथि है 2 जून 2026 को न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में चुनाव आयोजित हुआ। सदस्यता यूएनजीए में वर्तमान में 193 सदस्य देश शामिल है। और सत्र चक्र क्या है? तो यूएनजीए प्रत्येक वर्ष सितंबर में एक नया सत्र शुरू करती है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो फिलेमोन यांग कैमरून के हैं। वे 19वें सत्र के अध्यक्ष हैं। यह सत्र वैश्विक कूटनीति और सतत विकास लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण होगा। यूएनजीए को अक्सर विश्व की संसद के रूप में जाने जाते हैं, तो इसे ध्यान रखिए। चलिए मलेशिया ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है, इसके बारे में समझते हैं। तो उद्देश्य क्या है? तो बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना। और 1 जून 2026 से यह नया कानून लागू हो गया है। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। ऑस्ट्रेलिया 2024 के बाद ऐसा करने वाला दूसरा प्रमुख देश है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के कड़े अनुपालन निर्देशों का पालन करना होगा। तो ये था इसका डिटेल। अब पीएम स्वनिधि 6 वर्ष सफल हुए। तो 1 जून 2020 को कोविड-19 राहत के रूप में शुरू की गई। इस योजना ने 6 वर्ष पूरे किए हैं। और कौन सा मंत्रालय के पास है? तो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। इसका प्रभाव और लाभ क्या है? तो 70 लाख से अधिक वेंडर्स लाभान्वित है। ऋण राशि 10,000 से 50,000 तक है। डिजिटल भुगतान पर कैशबैक और प्रोत्साहन है। और स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने का मिशन है। तो ये है पीएम स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे होने के संदर्भ में फैक्ट। अब सांस्कृतिक कूटनीतिक के बारे में समझते हैं, जो मंगोलिया के ऊपर केंद्रित है। आईएएफ के IL-76 गजराज विमान ने बुद्ध के प्रमुख शिष्यों का अवशेष दिल्ली से मंगोलिया पहुंचाए हैं। तो ये किनका अवशेष था? तो अरहंत सारिपुत्ता और अरहंत महामोगलाना, इनका अवशेष था। उद्देश्य क्या है? तो मंगोलिया के साथ राजनयिक संबंधों को मजबूत करना। भारत की बुद्धिस्ट कल्चरल आउटरीच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चलिए लॉजिस्टिक इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। तो
केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा लॉन्च किए गए सूचकांक का में शीर्ष बंदरगाह इस प्रकार है। श्रेणी क्या है तो ड्राई बल्क पारादीप पोर्ट उड़ीसा 1 नंबर पे है। कंटेनर में है मुंद्रा पोर्ट गुजरात। और शिप रिसाइकलिंग में है यूनिफाइड शिप रिसाइकलिंग पोर्टल। और डिजिटल मॉड्यूल्स क्या है तो ई नाविक और ई समुद्र जो अपना राष्ट्रीय मॉड्यूल है। तो ये इसका लॉजिस्टिक पोर्ट का इंडेक्स है। अब पोर्ट प्रदर्शन के बारे में बात करते हैं तो लॉजिस्टिक इंडेक्स के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में बंदरगाहों का सापेक्षिक स्कोर इस प्रकार है। पारादीप पोर्ट ड्राई बल्क के रूप में 95%, मुंद्रा कंटेनर के रूप में 92%, JNPA मुंबई 85% और विशाखापट्टनम 78% के साथ ये क्रमवार नंबर है इनका। तो इसका PDF इस टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।